गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। डेट है आज का 16 जनवरी। वक्त हो रहा है 10:52 लगभग। और एक सेकेंड। और अभी लगभग हमारा टारगेट तो आ चुका है, अचीव हो चुका है, लेकिन ऑप्शंस में जो मैं आपको हमेशा कहता रहता हूँ लिक्विडिटी का प्रॉब्लम वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए 3350 आ गया है। ये तब से इस जोन में 3425 पर है। इसके ऊपर गया है जब ये फ्यूचर्स का प्राइस, तब कॉल का ऑप्शन नीचे आ रहा है। अब बताइए इस पे इंसान क्या करे। 34, मैंने 35 का टारगेट यहाँ पर प्लेस किया था। 34 से 3470, 35 से 3575, देन 3475, देन 3450। अभी यहाँ पर ये 3350 आ गया है। करंट पोजीशन हमारी 400 का यहाँ पर दिखा रहा है प्रॉफिट, जो कि होना चाहिए लगभग 600 से अबव होना चाहिए जो इसे, बट यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं मिल रहा है। सो यही एक इशू आता है जो मैं आपको बता रहा था कि लिक्विडिटी करेंसी के ऑप्शन चेन में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये क्या, क्योंकि आप किस हिसाब से आप जज करेंगे, राइट। यहाँ देखिए टारगेट मेरा एक बार अचीव हो चुका है, दूसरी बार भी अचीव होने को है, लेकिन यहाँ पर मेरा नहीं आ रहा है प्राइस, राइट। जबकि इसे मैं रिड्यूस कर रहा हूँ, यहाँ पर ये ऊपर जा रहा है और यहाँ पर मैं इसे रिड्यूस कर रहा हूँ अपने टारगेट प्राइस को, उसके बाद भी ये नहीं आ रहा है। अब हो सकता है कि सेलिंग प्रेशर भी होगा इस रेंज में, वो मैं आपको जब एक्सप्लेन करूँगा इसका, तब मैं आपको लॉजिक बताऊँगा यहाँ पर मैंने क्यों प्लेस किया अपना टारगेट। बट लिक्विडिटी जो मैं अक्सर कहते रहता हूँ, आप लाइव मार्केट में आप खुद ही देख लीजिए, राइट। सो ठीक है ट्रेडर्स, जैसे ही इसको एग्जिट करते हैं हम, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ, अपडेट करता हूँ। देखिए अगेन टारगेट मेरा प्लेस हो यहाँ आ चुका है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे 3450 अभी भी यहाँ पर ऑर्डर्स पेंडिंग है। मेरा खुद का ऑर्डर 3450 पर पेंडिंग है, जबकि ऑप्शन का हाई जो है 3475 है। और ये हाई यहाँ कहीं पर ये हाई प्लेस हुआ है, बना हुआ है। फ्यूचर्स ने इसमें हाई बना दिया, लेकिन करेंसी में अभी तक के वो हाई लेवल नहीं आया हुआ है, राइट। सो ठीक है, वेट करते हैं, थोड़ा सा और वेट करते हैं। ज़्यादा होगा तो फिर हम अगर यहाँ से ये फॉल बैक कर देता है तो फिर हम यहाँ कहीं पर हम एग्जिट कर लेंगे। ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है जो मैं सोच कर चल रहा हूँ, क्योंकि ऑर्डर प्लेस होगा नहीं यहाँ पे स्टॉप लॉस, क्योंकि टारगेट या तो स्टॉप लॉस एक ही चीज़ यहाँ पर प्लेस की जा सकती है अभी। तो फिर मैंने यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना यहाँ प्लेस कर रखा है। अगर मार्केट यहाँ पर हिट करता है तो जो भी प्राइस मुझे यहाँ पर दिखाई देगा मैं वहाँ पर एग्जिट कर दूंगा। स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स, मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। ओके सो ट्रेडर्स, फाइनली टारगेट अचीव हो गया है 35। देखिए अब जा कर के ये 35 आया है, जब ठीक है इसने ऐसा कुछ हाई बनाया तब जाके इसमें 35 आया है। 3475 पे हमने एग्जिट किया है। मैंने इसे 34 से 3450 आपने देखा था, मैंने 3475 इसे कर दिया। अब चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन समझ के कि किस हिसाब से हमने यहाँ पर आज टारगेट बुक किया। ठीक है, ये सब डिलीट करते हैं और देखते हैं ये है आज का मार्केट 1 मिनट के चार्ट में क्या दिख रहा है हमको ट्रेडर। सबसे पहली चीज़ गैप डाउन, ठीक है, एक बहुत ही अच्छा खासा मेजर गैप डाउन यहाँ पर हमको देखने को मिला है। गैप डाउन के बाद में अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं। मार्केट ने फॉल किया, फॉल करने के बाद में इसने अपर अपना जो रेजिस्टेंस जोन था वो इसने चेंज किया। ठीक है, खुलते साथ में एक तो सेलिंग प्रेशर आया। क्या होता है ट्रेडर्स की, गैप डाउन मार्केट खुला है, ठीक है, प्रीवियस डे का जो लो है, प्रीवियस डे का रेंज लो जो है ये, इसके नीचे मार्केट खुला है। तो यहाँ पर क्या साइकोलॉजी बैठेगी, इसके बाद में अब जितने यहाँ पर बाई करके बैठे हैं सबका कहाँ हुआ, स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सेल ऑर्डर्स प्लेस हुए, ठीक है, उसका प्रेशर आपको दिखा यहाँ पर सेल 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 सेल। देन यहाँ पर जब हो चुका सब कुछ, तब फिर मार्केट ने यहाँ पर अपने हाई को ब्रेक किया है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इसने अपसाइड मोमेंटम दिखा दिया। फाइनली इसने यहाँ कहीं पर फाइनल कर दिया कि बॉस अब ये यहाँ से ऊपर है। ठीक है, गैप फिलिंग के लिए अब ये दो ही सिचुएशन हो सकती है, या तो फिर ये गैप फिलिंग एक ट्रैप होगा, ठीक है, यहाँ से लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि ये गैप फिल होगा और फिर इसके ऊपर जाएगा, ये लेवल्स ब्रेक होंगे अपने, ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट सभी को ट्रैप करते हुए फिर यहाँ से ये नीचे गिर जाएगा। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है, या तो फिर ये धीरे धीरे सरकते सरकते गैप की तरफ बढ़ने लगेगा। छोटे छोटे रिट्रेसमेंट्स इसमें आते रहेंगे, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। छोटे छोटे रिट्रेसमेंट हेल्दी वे में यहाँ पर आते जा रहे हैं और मार्केट ऊपर की तरफ सरकता जा रहा है। ये एक चीज़ हो गई है। हमारी एंट्री की हम बात करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर चलिए ठीक है, रेजिस्टेंस जोन ब्रेक हो गया, रिट्रेसमेंट हो गया एंड यहाँ से अपसाइड है, तो भी आपको यहाँ पर बाई नहीं करना है। प्रॉपर सेटअप का हमको वेट करना चाहिए हमेशा। तो फिर यहाँ पर हमारा जब ब्रेकआउट होने के बाद में जब ये फाइनली एक रिट्रेसमेंट के लिए आया है, ठीक है, रिट्रेसमेंट के लिए आया, तो कभी ऊपर के लेवल से आपको बाई नहीं करना है, राइट। अगर ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, यहाँ इस जोन में आप बाई नहीं करते हैं और इस जोन में आप सेल नहीं करते हैं। ठीक है, इस रूल को हमेशा याद रखिएगा। बाई जब भी आप करते हैं इसके ऊपर करते हैं, ठीक है, ब्रेक होने के बाद करते हैं, वो भी एक रीटेस्ट आता है, अब वहाँ कहीं पर आप बाई करते हैं, ये सबसे अच्छा लेवल रहता है। और सिमिलरली सेल के साथ भी यही है, अगर मार्केट ये ब्रेक करता है,
एक चीज़ तो पक्की है कि हमको नीचे सेल करना है, और वो भी एक रिट्रेसमेंट हो जाए, थोड़ा सा पुल बैक मिल जाए, एक बार टेस्टिंग हो जाए, फिर यहाँ पर कंफर्मेशन मिलती है कि बस ठीक है अब हमारी ट्रेड परफेक्ट है। सो ये सारी चीज़ें हो गई। हमने कहाँ पर एंटर किया, इसका रिट्रेसमेंट जो था यहाँ पर मैंने एंट्री ली, ठीक है। सेटअप मैंने नहीं बनने दिया यहाँ पे। ऑफ कोर्स सेटअप मतलब कि कैसा, जो फॉलिंग वेज या डबल टॉप डबल बॉटम कुछ भी आप बोली, ये सारे कोई पैटर्न का मैंने वेट नहीं किया। सिंपली ये ब्रेकआउट के बाद में रीटेस्ट करने को आया है, मैंने यहाँ कहीं पर एंटर कर दिया। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस था जो कि मेरा यहाँ पे ट्रिगर हो गया, ठीक है, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैंने दिया था, 20 लॉट पर ट्रेड था, 200 रुपये का लॉस हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर बना दिया हमने जी एक सिंपल सा ट्रेंड लाइन। ओके, सो ये ट्रेंड लाइन बनने के बाद में अब ये भी एक यहाँ पर बॉटम बनाया है। बॉटम के बाद में क्या किया इसने सडनली, क्योंकि भाई अब यहाँ पर शॉर्ट तो हो चुका है, ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है, मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पर से पुट बाई कर बैठ जाएंगे, ठीक है, इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेना है। वेरी नेक्स्ट कैंडल इसने जो है पुट वालों को या फिर सेलर्स को इसने यहाँ पर ट्रैप कर दिया। क्लियर दिखाई दे रहा है ट्रेडर्स, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया एक टॉप, ये हो गया डबल टॉप, और फाइनली ये नेक लाइन इसका ब्रेक हुआ है, और वो भी ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ में ब्रेक हुआ है। तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पर सेलर जो है वो एंटर करना चाहेगा, ठीक है। अब जिसने रीटेस्ट करके एंट्री ली है, वेट किया रीटेस्ट का, उसको पिक्चर क्लियर हो गया कि बॉस यहाँ पे ग्रीन कैंडल जो है इसने कंप्लीटली इसको एनगल्फ कर दिया। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर तरीके से समझ आएगा। इसने एनगल्फ कर दिया तो क्या होगा, सेलर यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट हो जाएगा, ठीक है, सेल करने के पहले थोड़ा अलर्ट हो जाएगा, और फाइनली समझ में आ गया कि यहाँ पर एक ट्रैप हो गया है। जो सेलर्स यहाँ पर बैठे हैं इनको ट्रैप कर दिया मार्केट ने, अब यहाँ से ये ऊपर जा रहा है। सोचने वाली एक और चीज़ यही है, थोड़ी देर अगर आप मार्केट को और देखेंगे, ठीक है, मैंने री एंट्री ले ली थी अपनी, मैंने किस बेसिस पे ली थी, मैंने अगेन ये वाला ब्रेकआउट मैंने प्लान किया यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया ब्रेकआउट, और इसके रीटेस्ट हमारी एंट्री होगी यहाँ पे लगभग 944 पे। ओके, सेम प्राइस पे देखिए, मॉर्निंग पे जो मैंने जिस प्राइस पर लिया था 3050 पे मैंने परचेज किया था, 2950 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया था। अगेन जब मार्केट स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के बाद में अगेन सेम प्राइस पर हमने लिया इसे, ठीक है, थोड़ा नीचे होता तो बेटर होता, बट हमने 3050 यानी कि सेम प्राइस पर हमने इसे एंटर कर दिया है। 44 अब देखेंगे तो देखिए, ये जैसे ही ये ब्रेक करने को हुआ, हालांकि रिजेक्ट हो गया, लेकिन स्टिल यहाँ पर ये ट्रैप हो चुके थे। सो नाउ अब हमको ब्रेकआउट कंफर्मेशन इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मैंने अपने रिस्क पे इसको लिया है, आप इस चीज़ को कॉपी नहीं करेंगे। आपको मैं बता रहा हूँ ये सब सिर्फ इसलिए ताकि आप एक आइडिया ले सकें, ठीक है, सिर्फ एक आइडिया लेने के लिए। सुनो सबकी, करो अपनी, ठीक है। आप जब इतना ग्रिप कर लेंगे इस चीज़ पे मार्केट में कि आपको इसका बिहेवियर दिखाई देने लगेगा, इसका हाव भाव नेचर कैसा है, कि कौन सा साइड ज़्यादा दमदार है, तो आपको ये सारी चीज़ें दिखने लग जाएंगी, समझ में आने लग जाएंगी कि कहाँ पर ट्रैप हो रहा है, कहाँ पर एंट्री करना सही बात है, कहाँ पर अर्ली एंट्री कर सकते हो, कहाँ पर आपको लेट एंट्री हो गई, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा बस समय दीजिए आप चार्ट्स के साथ में, ठीक है। मैंने यहाँ पर एंटर कर लिया, सिंपली मेरा स्टॉप लॉस अब क्या हो गया, यहाँ पे स्टॉप लॉस रेंज मेरा हो गया सिंपली ये जोन का, ठीक है। ये है हमारा स्टॉप लॉस, क्योंकि अब मार्केट अगर इसे चेंज करता है, अगर इसे ब्रेक करता है, ठीक है, क्योंकि क्या, ये है एक हाई और ये है एक लो, ये है एक लोअर हाई, ये हो गया एक लोअर लो, ठीक है। अब फाइनली इसने जब ब्रेक किया तो ये लोअर लो को जब ब्रेक करता है तब इसमें अगेन एक लोअर लो बनेगा, तब हम मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। दैट्स वाई ये है हमारा स्टॉप लॉस रीजन, ठीक है। यहाँ पर अब ड्रॉ कर लेते हैं हम एक पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन ड्रॉ करेंगे हम एग्जैक्टली इसी प्राइस से। टारगेट था मेरा 42 का, ये हमारा टारगेट एरिया हो गया, ये हमारा स्टॉप लॉस एरिया हो गया इसके जस्ट नीचे। अब आपने भी देखा कि हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा नहीं सकते, ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, हमने नेकेड ही एग्जिट करने का था, ये था हमारा स्टॉप लॉस रीजन, समझ में आ गया। नाउ द आर आर रेशो इज 1:2.6, वेरी गुड, ठीक है, बहुत ही अच्छा आर आर रेशो है। बात करते हैं 42 किस लिए, तो इसके लिए हम आते हैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है। यहाँ पर अपन आ गए हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे। अब 15 मिनट के चार्ट पे अब दो तरह से मैं यहाँ पर फिबोनाची यहाँ पर ट्राई करने वाला हूँ, ठीक है। एक तो जो रीसेंट टॉप जो है वहाँ से लेकर के रीसेंट बॉटम का एक काम करते हैं, इसे हम 5 मिनट्स पे ड्रॉ करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये है हमारा रीसेंट टॉप, ये हमारा रीसेंट बॉटम, ठीक है। गोल्डन रेशो कहाँ बैठ रहा है, 618 पे। 618 कहाँ जा रहा है, इस रेंज में कहीं पर, कहीं ना कहीं पर ये आ रहा है, ठीक है। सो एक हमको ये रेंज मिल गया 40 का, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर अगर आते हैं तो इसे यहाँ से नहीं लेंगे, हम यहाँ से लेंगे, जो प्रीवियस डे का हाई था हम वहाँ से लेकर के नीचे तक ले जाते हैं। तो हमको कौन से लेवल्स मिल रहे हैं, ये तो चलिए ब्रेक हो चुके हैं, ठीक है, 50% ब्रेक हो चुका है। नेक्स्ट लेवल क्या बैठता है, 62 का। 62 का कौन सा प्राइस आ रहा है, 4250, राइट। यहाँ पर आपको आई डोंट नो क्लियर दिख रहा है कि नहीं, लेकिन ये 4250 का यहाँ पर लेवल दिख रहा है। कौन सा लेवल दिख रहा है यहाँ आपको, 618, ठीक है,
ये लेवल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे फिबोनाची का। सो हमने इस प्राइस को टारगेट करना चाहा। अब ऑब्वियसली थोड़ा सा मैं यहाँ पर मार्जिन लेकर के चलता हूँ, यानी कि 4250 है तो मैं 4200 पे अपना टारगेट प्लेस करूँगा, क्योंकि अगर इसे अचीव करने जाता है तो ये प्राइस को तो डेफिनेटली अचीव कर जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली लिक्विडिटी का अगर इशू बैठेगा हमारा वहाँ पे, तो फिर वहाँ हमको प्रॉब्लम ना फंसे, हम इजीली अपना प्रॉफिट बुक कर निकल जाएं, ठीक है। ये माइंडसेट के साथ में 4250 से मैंने इसे 42 का टारगेट मैंने अपना प्लेस किया था, और ये हमेशा करता हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, मैं कभी भी मैं एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट मैं एग्जिट या एंट्री नहीं करता हूँ। मैं प्रेफर नहीं करता हूँ प्रॉफिट बुकिंग के मामले में, मैं थोड़ा सा इसे नीचे लेना प्रेफर करता हूँ, ताकि हमारा श्योर प्रॉफिट बुक हो जाए, ठीक है। सो हमने 42 का अपना टारगेट प्लेस किया। उसके बाद में जो कुछ भी हुआ वो तो आपको लाइव मार्केट में मैंने आपको दिखाई दिया कि क्या चल रहा था यहाँ पे। फाइनली हमने, मेरा वैसे इनिशियली प्लान ये था कि एटलीस्ट 3550 तक के आसपास ये आ जाए तो बेटर होगा, बट अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ 35 का ही हाई बना पाया है ये वाला इसका ऑप्शन, एंड 3475 पर हमने इसे फाइनली एग्जिट कर दिया। सो दैट्स इट फॉर टुडे ट्रेडर्स। यही था सिंपल सा ट्रेड आज का। साइकोलॉजी के साथ मैंने ट्रेड किया है, क्योंकि मार्केट ने जिस तरह से ओपनिंग दी है, ठीक है, मार्केट ने ट्रैप करना चाहा, और ऑलरेडी हम अगर देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जूम आउट करके, तो देखेंगे हम यहाँ पर कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पर हम खड़े हुए हैं, ठीक है। मार्केट ने प्रीवियस डे पे जहाँ पर आया है इसे ब्रेक नहीं किया है, ऊपर ही ऊपर है। मतलब क्या कि यहाँ पर सपोर्ट जोन रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। और रिएक्ट करने से मेरा क्या मतलब है, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, यह आपका रेजिस्टेंस जोन, यह आपका सपोर्ट जोन। रेजिस्टेंस जोन के नीचे यहाँ पर बाइंग नहीं होती है, यहाँ सेलिंग होती है, और सपोर्ट के जस्ट ऊपर यहाँ पर हमेशा बाइंग होती है, यहाँ पर सेलिंग नहीं होती है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। सो क्या हो रहा है, सपोर्ट जोन के हम ऊपर हैं, ठीक है, ये है सपोर्ट जोन के ऊपर है, तो ये किन का जोन आ गया ट्रेडर्स, ये हो गया है अपने बायर्स का जोन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बायर्स डोमिनेटिंग हो गए। ये थी हमारी इनिशियल साइकोलॉजी कि अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास में, अब सपोर्ट के पास है, यहाँ पर बायर्स ट्रैप है, इनका स्टॉप लॉस इसने ट्रिगर किया हुआ है। देन नेक्स्ट मूव क्या होता है, यहाँ से एक अपसाइड अटेम्प्ट वो करेगा ही करेगा, ठीक है। भले वो इसको ब्रेक ना कर पाए, भले वो यहीं पर साइडवेज ट्रेड करने लग जाए, बट एटलीस्ट वो अटेम्प्ट करने वाला है, इतनी पक्की बात है। तो इस सिंपल से साइकोलॉजी के साथ में मैंने यहाँ पर आज के दिन काम किया था, ठीक है। और एज एज वी ऑल नो, जो भी था लिक्विडिटी के कारण थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पॉइंट्स में हुआ है टारगेट का हमारा, लेकिन दैट इज़ ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम करेंसी के ऑप्शन चेन पर काम कर रहे हैं, तो ट्रेडर्स थोड़ा सा हमको भी यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा मार्केट के हिसाब से। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर आज का ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को आज का लॉजिक समझ में आ चुका होगा। मैप्स की तरह इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए ट्रेडर्स, इसे एक इसके साथ कन्वर्सेशन कीजिए कि चार्ट्स आपको क्या बताना चाह रहा है, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, राइट। द बेस्ट टीचर यू कैन हैव इज दिस एंटायर कैंडल स्टिक चार्ट, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इससे अच्छा टीचर आपको कहीं नहीं मिलेगा, इससे अच्छा कोच आपको कहीं नहीं मिलेगा। जितना ज़्यादा आप इसे देखेंगे, जितना टाइम आप स्पेंड करेंगे इन चार्ट्स में, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे ट्रेडर्स। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट सेशन। हैव अ गुड डे।